हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई केस के साथ ना बेरहमी 2.5 साल की मासूम को मारने में नहीं कांपा आरोपी का दिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया सच। लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में 2.5 साल की बच्ची दिलरोज की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। 2 बच्चों की मां नीलम ने 2.5 साल की मासूम के साथ बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। बच्ची के पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि उसके माथे पर चोट थी और सिर के पिछली हिस्से पर भी चोट लगी थी। बताया जा रहा है कि महिला ने बच्ची को जिंदा दफनाने से पहले उसे गड्ढे में पटककर मारा था। इसी से बच्ची के माथे और सिर पर चोट लगी। नीचे गिरते ही बच्ची तेज तेज रोने चीखने लगी। इसके बाद भी महिला को दया नहीं आई। उसने बच्ची के मुंह में मिट्टी भरने के बाद उसे दफना दिया और वहां से फरार हो गई। बच्ची का पोस्टमार्टम करने वाले पैनल बोर्ड में डॉक्टर गुरविंदर कौर, डॉक्टर वरुण सग्गड़ और डॉक्टर रिपू दमन शामिल थे। सारी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। आरोपी का परिवार बेच चुका था मकान। रविवार था आखिरी दिन। महिला आरोपी नीलम तलाकशुदा थी और अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके परिवार के साथ ही रह रही थी। वह अक्सर इलाके में लोगों के साथ झगड़ा करती रहती थी, जिस कारण इलाका निवासी काफी परेशान थे। नीलम के परिवार वालों ने यह घर बेच दिया था और किसी अन्य जगह पर शिफ्ट होने वाले थे। रविवार को घर का आधा सामान शिफ्ट कर लिया गया और बाकी का सामान शिफ्ट होना था। बच्ची के दादा ने आरोप लगाया कि नीलम का रिकॉर्ड काफी खराब था। मोहल्ले में आखिरी दिन था तो उसने सोची समझी साजिश के तहत ही बच्ची को अगवा किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपी महिला के भाई के साथ लोगों ने की मारपीट। इलाके के लोगों को जैसे ही पता चला कि बच्ची की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि नीलम ही है, तो लोगों में आक्रोश फैल गया। जब लोगों को यह सूचना मिली कि मामले में नीलम की गिरफ्तारी हुई है, तो लोगों ने उसके भाई को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्ची के दादा ने लगाए कई गंभीर आरोप। बच्ची के दादा ने महिला और उसके परिवार वालों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले तो महिला ने कुछ बताया नहीं था, बाद में उसी के बेटे ने बताया कि दिलरोज को उसकी मां ले गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। पूरा परिवार गलत काम करता है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए कि वह काम धंधा क्या करते हैं। बच्ची को दफनाने वाली आरोपी महिला 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। थाना शिमलापुरी के एसएचओ इंस्पेक्टर बलकार सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ शुरू कर दी है। स्कूटी को पहले ही बरामद कर लिया गया था। पंजाब के लुधियाना में 2.5 साल की बच्ची को जिंदा दफनाने वाली पड़ोसन महिला नीलम को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है।
महिला ने बच्ची दिलरोज को पहले किडनैप किया। इसके बाद गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफना दिया। इससे उसकी मौत हो गई। दिलरोज की हत्या की दोषी नीलम को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो वह जज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने जज से रहम की अपील की। नीलम ने कहा, जज साहब प्लीज मुझे बख्श दो, मेरे भी 2 बच्चे हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए सेशन जज मनीष सिंघल ने कहा कि नीलम ने जो हरकत की है उससे समाज को बचाने और सुधारने की जरूरत है। इस पर कोई रहम नहीं बनता। उम्मीद है कि सजा के इस फैसले के बाद कोई भी आपराधिक तत्व ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा जिससे समाज को शर्मसार होना पड़े। नीलम ने 28 नवंबर 2021 को शिमलापुरी इलाके से बच्ची दिलरोज को स्कूटी पर किडनैप कर सलेम टाबरी इलाके में गड्ढा खोदकर जिंदा दफन कर दिया था। इस मामले में बीते शुक्रवार को सेशन जज मुनीष सिंघल की अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। न्यायपालिका पर भरोसा कायम। नीलम को फांसी की सजा होने के बाद दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह ने कहा कि आज उन्हें इंसाफ मिला है। इसके लिए वह कानून का और देश के सिस्टम का आभार जताते हैं जिन्होंने हत्यारी महिला को फांसी की सजा सुनाई। पूरे देश के लोगों का भरोसा एक बार फिर न्यायपालिका पर कायम हुआ है। दिलरोज के वकील परोपकार सिंह कोर्ट के बाहर आते ही दिलरोज के माता पिता के साथ रो पड़े। वहीं बाहर खड़े लोगों ने उनकी जय जयकार की। परोपकार सिंह ने कहा कि आज का कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। इससे समाज को मैसेज भी गया है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले को कोर्ट नहीं छोड़ता। पड़ोसी के बच्चों से जलती थी नीलम। दिलरोज के पुलिसकर्मी पिता हरप्रीत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह अपने बच्चों के लिए बाजार से खिलौने और चीज लेकर आते रहते थे। नीलम का तलाक हो चुका था, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए यह सब नहीं ला पाती थी। इससे वह दिलरोज से रंजिश रखने लगी। इसके बाद एक दिन वह दिलरोज को स्कूटी पर बिठाकर ले गई और उसे गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया। इससे उसकी मौत हो गई। बच्ची को ढूंढने का नाटक करती रही, सीसीटीवी में नजर आई। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया था कि दिलरोज घर से गायब हुई थी। इसके बाद उसकी अपने स्तर पर तलाश की गई। नीलम भी दिलरोज की तलाश करने का नाटक कर रही थी। बाद में किडनैपिंग के शक में पुलिस को शिकायत दी। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची और इलाके में सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इस दौरान पुलिस को दिखा कि नीलम ही बच्ची को स्कूटी पर बैठाकर ले जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने नीलम को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में बोली, नीलम मैंने जिंदा दफनाया। पुलिस की पूछताछ में नीलम ने दिलरोज की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि वह दिलरोज को एल्डिको के नजदीक खाली जगह पर ले गई। वहां उसने गड्ढे में उसे जिंदा दफन किया। नीलम के इस खुलासे के बाद पुलिस और परिवार उस जगह पहुंचे और बच्ची को गड्ढे से बरामद किया। बच्ची को तुरंत डीएमसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
तब नीलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 हत्या के इरादे से अपहरण, हत्या 302 और सबूत नष्ट करने 201 के तहत केस दर्ज कर लिया। आज उस मामले में कोर्ट ने नीलम को फांसी की सजा सुनाई है। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।